नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महागुरु आईएएस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पीपीएससी मेंस का सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो डीआई जो टॉपिक है वो एक्चुअली कॉमन सेंस पे बेस्ड है। एक कॉमन सेंस का टॉपिक है, बेसिक कॉमन सेंस जो आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। जो एक डेटा आपको दिया गया है और आप उसको उससे आपको इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है। जो कि जैसे कि एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको पहले से नहीं आता है। बस इसमें एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया रहेगा या चार्ट्स में, पाई चार्ट्स में, ग्राफ्स में दिया रहेगा। उसको आपको इंटरप्रेट करना है और आंसर देना है। कुछ कुछ आंसर के लिए तो आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल। देयर आर थ्री कंपनीज एक्स वाई एंड जेड मेकिंग आइडेंटिकल सोप्स इन द फॉर्म ऑफ बार्स। तो कह रहा है कि तीन कंपनी है एक्स, वाई और जेड, जो कि साबुन बनाती है। और इनके सेल्स का डेटा, जो कि आप टेबल को आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि ये कंपनी 2011 में कितने यूनिट पर साबुन के हिसाब से कितने लाख का साबुन बेचा है। 12 का, 13 का, 14 का, 15 का डेटा है। ऐसा डेटा कंपनीज निकाला करती है अपने ईयर टू ईयर इवेल्युएशन के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करने के लिए। इसमें एक वर्किंग फॉर्मूला भी दिया हुआ है, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। तो इसको एक वर्किंग फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है, तो आप के लिए बहुत आसान है। और हमें ये एज्यूम करना है ओनली दीज थ्री कंपनीज एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन द ईयर 2013। क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन द यूनिट्स सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 over 2011. What was the percentage share of Z in total units sold in 2013? In which year Y sold the maximum number of units? The maximum price per unit given in the table exceeds the minimum price per unit by what percentage? तो आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, दूसरा 8 मार्क्स का है, तीसरा 8 मार्क्स का है और चौथा और पांचवा 6 नंबर का है। बहुत आसान सवाल है और इसमें टोटल आपको 36 मार्क्स आसानी से आप फेच कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो इसका मैंने जो आंसर है वो तैयार कर लिया है, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल यूनिट्स जो हमारा है वो 2013 में, जैसे जो पहला सवाल कह रहा है एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन 2013 हमें निकालना है। तो एवरेज प्राइस ऑफ सोप क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सोप सोल्ड अपॉन टोटल यूनिट्स ऑफ सोप सोल्ड। तो पहले हमें टेबल को देखना होगा अच्छे से। टेबल को देखिए, ये कह रहा है कि ये टेबल कह रहा है कि जो एक्स है उसने 2011 में 5 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से 3 लाख रुपए के साबुन बेचे हैं। वाई कंपनी जो है वो 4 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से 4,40,000 रुपए के साबुन बेचे हैं। और जेड जो है वो 7 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से 3.5 लाख रुपए के उसने साबुन बेचे हैं। तो इससे हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इससे हमें यूनिट्स सोल्ड आराम से निकल सकता है, ठीक है। हमें टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमें जो है मिल जाएगा, यूनिट सोल्ड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 2013 में क्या हुआ था। तो 2013 में 7 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से एक्स ने 3.5 लाख रुपए के साबुन बेचे थे और वाई ने 5 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से 4.5 लाख रुपए के साबुन बेचे थे और जेड ने 8 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से
कुल 4 लाख रुपए के साबुन बेचे थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल यूनिट्स ऑफ सोप सोल्ड इन 2013। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड का टोटल यूनिट साबुन कितना बिका। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.9 लाख का साबुन कुल बिका है। ठीक है, अब कुल कितने रुपयों का साबुन बिका है, टोटल सेल्स ऑफ सोप इन 2013। तो सेल्स ऑफ एक्स, सेल्स ऑफ वाई, सेल्स ऑफ जेड। ठीक है, तो ये टेबल में दिया ही हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्स का 3.5 लाख, वाई का 4.5 लाख और जेड का 4 लाख। तो इसको हम सीधा सीधी जोड़ देंगे तो कुल 12 लाख रुपए का साबुन बिका है। तो एवरेज सोप का प्राइस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ सोप सोल्ड अपॉन टोटल यूनिट ऑफ सोप सोल्ड। तो ये आ रहा है 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.9 लाख यूनिट्स। तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.315 रुपीज, जो कि 6 रुपए 30 पैसे के अराउंड आता है। डेसिमल से दो यूनिट्स, डेसिमल से दो फिगर आपको लेना होता है, 3 फिगर भी ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर है कि 2013 में जो एवरेज प्राइस एक साबुन का था वो 6 रुपए 30 पैसे था। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। मतलब एक्स ने 2011 में जितने साबुन बेचे उसकी तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत कम साबुन बेचे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स ने 2012 में 3 लाख रुपए के साबुन बेचे हैं और 2011 में भी 3 लाख रुपए के साबुन बेचे हैं। लेकिन 2011 में साबुन का जो कीमत था वो 5 रुपए प्रति साबुन था और 2012 में 6 रुपए प्रति साबुन है। तो सीधी सी बात है कि 2012 में कम साबुन बिके हैं और 2011 में ज्यादा साबुन बिके हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ये वही वर्किंग फॉर्मूला जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू टोटल सेल्स अपॉन सेल्स प्राइस। ठीक है, तो यूनिट सोल्ड इन 2011 3 लाख अपॉन 5, तो 60,000 यूनिट्स बिके हैं एक्स के। यूनिट सोल्ड इन 2012 इज अगेन 3 लाख का उन्होंने 2012 में भी साबुन बेचा था, लेकिन 6 रुपए प्रति साबुन के हिसाब से 50,000 साबुन उन्होंने बेचा है। तो परसेंटेज चेंज, तो 60,000 माइनस 50,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, तो 16.67% कम साबुन बिके हैं। सो दिस इज द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। तो 2013 में जेड का कितना प्रतिशत शेयर था। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, तो ये हमें निकालना होगा कि टोटल यूनिट ऑफ सोप सोल्ड बाय जेड इन 2013 और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ सोप सोल्ड इन 2013। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वर्किंग फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, वर्किंग फॉर्मूला जो है हमारा रहेगा ये वाला जो हमने यूज किया है, यूनिट सोल्ड अपॉन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स अपॉन सेल्स प्राइस। तो हमें ये देखना है कि 2013 में कुल कितनी इकाई साबुन बिकी है। तो हमने शायद यहाँ निकाला भी है कि 2013 में पहले क्वेश्चन में हमने निकाला है कुल साबुन कितना बिका है। कुल साबुन जो है बिका है 1.9 लाख का। ठीक है, 1.9 लाख साबुन बिका है। ठीक है, और जेड ने कितना साबुन बेचा है, जेड ने बेचा है 0.5 लाख साबुन उन्होंने बेचा है। तो 0.5 लैक्स इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंट शेयर। ओके,
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, आप भी चेक करिए, मैं भी निकालता हूं इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.315%। तो ये इसका परसेंटेज शेयर था जो कि Z का था 2013 में। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमें देखना होगा कि वाई ने किस साल सबसे ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। तो अगेन हमें हमारा जो वर्किंग फॉर्मूला है वो यही है, इसी को हमें देखना है। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें सॉरी, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन सॉरी, यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेल्स है वाई का 2011 में 4.4 लैक्स अपॉन, और 4 रुपए पे बेचा है इन्होंने, तो ये हो जाएगा 1.1 लाख। तो इस साल इन्होंने किया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.1 लैक्स का। ठीक है, अब अगले साल चलते हैं। 4.2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये समथिंग आएगा 0.7 लैक्स। तो 0.7 लैक्स। ठीक है, और अगला 2013 में देखते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.9 लैक्स। ये है 0.9 लैक्स। ठीक है, अब अगला 2014 4.9 डिवाइडेड बाय 7, ये होता है 0.7 लैक्स। तो 0.7 लैक्स का मतलब 70,000 होगा। ठीक है, 0.7 लैक्स। और अगेन 4.2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो अगेन ये जाएगा 0.7 लैक्स का। तो दिख रहा है कि हमने सबसे ज्यादा सेल जो किया है वो 2011 के साल में किया है। 1,10,000 साबुन का इन्होंने सेल किया है 2011 में। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 2014 नहीं होगा, 2011 होगा। ठीक है, और आपको वो पूरा कैलकुलेशन लिखना है यहाँ पे, पूरा डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है। तो इतना ये सीधा 2011 लिखने से नहीं होगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा, जैसा कि ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ऊपर का ABC। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। जितना हम रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करेंगे हमारे मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ खास कंसेप्ट नहीं है। तो मार्क्स आपको किस पे मिलेगा, मार्क्स मिलेगा आपके रिप्रेजेंटेशन में। आपने कितना आसानी से उस चीज को सॉल्व करके कितना अच्छा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस बाय व्हाट परसेंटेज। मतलब ये जो टेबल है इसमें एक यूनिट प्राइस है जो कि मैक्सिमम होगा, एक यूनिट प्राइस है जो कि मिनिमम होगा। तो जो मिनिमम प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस से, जो मैक्सिमम प्राइस है वो मिनिमम प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो मिनिमम प्राइस क्या है, तो ये टेबल को देख के आपको लग जाएगा कि यहाँ पे 4 रुपए में है, तो यही हमें सबसे कम दिख रहा है, और एक 9 रुपया दिख रहा है, यही सबसे ज्यादा दिख रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस हमें निकालना है। तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो है 9 रुपए प्रति यूनिट और 4 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंस निकालना है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 9 - 4/9 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, ये एक मिस्टेक है मेरे तरफ से। ठीक है, तो ये 9 होगा, और अगेन इसका आंसर जो है चेंज होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देखते हैं। ये हो रहा है 55.55%। ठीक है, so maximum price increases the minimum price by
55.55%। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट का जल्द से जल्द इसमें आंसर करूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।